हेलो, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक और जो है सरकारी भर्ती का जो है अपडेट लेके आ गए हैं। यहाँ पे जो योग्यता और पात्रता माँगी गई है, सिर्फ़ 10वीं पास माँगी गई है। यदि आप 10वीं पास हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आपको जो है इससे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 जो यहाँ पे बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है, इसमें जो है आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इसका जो आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन करना है, वह भी आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जिसको यहाँ पे कवर किया गया है। पूरी जानकारी आपको इससे संबंधित मिलने वाली है। इंडिया पोस्ट 2025-26 रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंडिया पोस्ट डाक विभाग होता है, उसके थ्रू भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 और 26 के लिए यहाँ पे जो है पात्रता और मापदंड क्या माँगी गई है और यहाँ पे इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और यहाँ पे इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट में जो है दिव्यांग कोटा क्या है और इसमें कैसे भर्ती कराई जाती है, यानी इंडिया पोस्ट में जो है दिव्यांग कोटा से भर्ती कैसे कराई जाती है, यह भी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट में जैसे कौन-कौन से दिव्यांग हैं जो इस भर्ती में शामिल होंगे और यहाँ पे जो दिया गया है इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 में जो भर्ती आई है, इसमें पदों की संख्या क्या है और उम्र सीमा क्या रखी गई है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है यानी फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है, परीक्षा कब यहाँ पे पूरी जानकारी मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी और यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 और 26 का जो है आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसका फॉर्म आप जो है कैसे आप भरेंगे, पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे आपको एक काले कलर का जो है सब्सक्राइब का जो है बटन दिख रहा होगा। आप उसे जो है प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो इंडिया पोस्ट भर्ती है, यह क्या है। तो भारत सरकार डाक विभाग देश के सबसे बड़े नेटवर्कों में एक है, जो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर जो है ग्रामीण डाक सेवक पदों पे भर्ती की जाती है। इस भर्ती का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कार्यों, बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं को जो है सुचारू रूप से चलाना है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के लिए जो है नई अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस भर्ती में कुल 50,000 पदों पे उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा केवल मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। साथियों, यहाँ पे आइए आपको बताते हैं इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है, कितना रखा गया है। समान ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जितने भी दिव्यांग लोग, विकलांग लोग आएंगे और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क रखा नहीं गया। इन लोगों के लिए जो है फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। वहीं पे बात करेंगे एज से संबंधित बात की, आयु उम्र सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है और आरक्षण नीति के तहत विभिन्न वर्गों को यहाँ पे आयु में छूट दी गई है। जो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं पे जितने लोग पीडब्ल्यूडी दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आइए साथियों, इससे हम कुल पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं और कौन-कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे 50,000 दी गई है और यहाँ पे पदनाम ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10वीं का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है और उम्मीदवार के गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से उनके सब्जेक्ट में होने चाहिए और स्थानीय भाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन और साइकिल चलाने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, उन लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, आइए इससे जुड़ी आपको और भी जानकारी देते हैं। यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, जो आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय आपसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट माँगा
तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात 10वीं पास पे भर्ती निकाली गई है, तो आपको 10वीं पास का सर्टिफ़िकेट देना है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना है। यदि आप 10वीं का सर्टिफ़िकेट दे देंगे तो आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना है, निवास प्रमाण पत्र देना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर देना है और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इसके आवेदन प्रक्रिया की, तो यहाँ पे आप फ़ॉर्म का जो है फ़ॉर्मेट देख पा रहे होंगे, ऐसे ही फ़ॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या-क्या भरना होगा, तो साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना है, चूज़ प्रेफ़रेंस करना है, प्रिंट एप्लीकेशन, इतना काम आपको करना है। चलिए फ़ॉर्म का फ़ॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, कैसे-कैसे भरना है और क्या-क्या भरना होगा। तो साथियों यहाँ पे आपको देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे फ़ोटो लगाना होगा आपको। यहाँ पे नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, जेंडर भरना है। यदि आप पीएच है तो यहाँ पे जो दिव्यांग लोग कैटेगरी के आएँगे उनको भरना है, यदि कोई और काम करते हैं यहाँ तो भर देना है। यहाँ पे फादर्स या मदर्स नेम दे सकते हैं, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी और यहाँ पे यदि आपके पास साइकिल चला पा रहे हैं तो आपको यस या नो भरना होगा। उसके बाद यदि आप कहीं पे एनओसी आपके पास है, कोई और जॉब कर दिए हैं, उसका डिटेल है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप साथियों यहाँ पे आपको एड्रेस का डिटेल देना होगा, पूरे डिटेल एड्रेस का आपको देना होगा कि यहाँ पे आपका जो है घर का नंबर क्या है, स्ट्रीट कौन-सा है, यहाँ पे उसके बाद विलेज क्या है, उसके बाद पंचायत का क्या नाम है, पिन कोड क्या है, यहाँ पे सभी चीज़ें वहीं दोबारा भरनी है। इतना भरने के बाद साथियों यहाँ पे आपका रिज़ल्ट से संबंधित जानकारी माँगी जाएगी, 10वीं में कितना परसेंट पाए हैं, कि कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कौन से बोर्ड से पढ़ाई की हैं, सभी जानकारी आपको देना है। यहाँ पे आपको विषय वाइज़ भी जानकारी देनी होगी। आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब अपने सब्जेक्ट में कितना-कितना नंबर आया है, सभी चीज़ें यहाँ पे देना है। इतना देने के बाद साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे डेट देना होगा। उसके बाद साथियों जो भी आप क्वालिफ़िकेशन दिए हैं, जहाँ भी आप प्रेफ़रेंस दिए हैं, यहाँ पे सभी आपका प्रेफ़रेंस देखने को मिल जाएगा, 12 प्रेफ़रेंस हैं, यहाँ के अनुसार जो है सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना है, सिग्नेचर करने के बाद साथियों एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि यह जो फ़ॉर्म अप्लाई होगा, यहाँ से आपको जाना होगा जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन। यहाँ पे जाके जो है आप बहुत ही आसानी से जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, सभी चीज़ें जो माँगी गई है, सभी चीज़ें दे देंगे। साथियों जैसे ही इसका फ़ॉर्म भरना स्टार्ट होगा, मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी फ़ॉर्म कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है उसका वीडियो आपको बनाकर इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे एक नए वीडियो के साथ सरकारी योजना और सरकारी भर्ती को लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।